एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एच के सिंह और आपका स्वागत है मेरे दूसरे प्यारे वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होइए। अपने जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं बेहतर कीजिए भगवान के आशीर्वाद से। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि स्ट्रेटजी पे वीडियो बनना चाहिए। स्ट्रेटजी पे वीडियो सर कब बना रहे हैं? तो समय के अभाव के कारण मैं स्ट्रेटजी पे वीडियो तो जल्दी नहीं बना पाया था, लेकिन हाँ फाइनली आज स्ट्रेटजी पे वीडियो बन रहा है। पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? बेहतर चल रही है? नहीं चल रही है तो आप आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई का नीट होना बहुत मुश्किल चीज है। चलिए स्ट्रेटजी में देखिए, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये स्ट्रेटजी का ही पार्ट है जिसको सब लोग स्किप कर देते हैं। तो स्ट्रेटजी में सबसे जरूरी चीज ये है कि आप पहले खुद को सेल्फ मोटिवेट रखिए, खुद पहले दृढ़ निश्चय हो जाइए कि हाँ भाई मेरे से ही होगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है इसको पूरा वीडियो को देखिए। मैं ये डैम श्योर करता हूं आपको कि अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेके लास्ट तक देख लिया तो नीट एक छोटी चीज है, आपके जीवन में इतना बेहतर परिवर्तन आएगा जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। तो स्ट्रेटजी में भाई अगर एक काम और पेन और पेपर लेकर, देखिए ध्यान से मेरी बात निकल गया, पेन और पेपर लेके आप लोग जो है बैठ जाइए, क्योंकि कुछ चीज आपको लिखना पड़ेगा उसको, और लिख के जहां पढ़ते हैं डेस्क के ऊपर उसको चिपका दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या है ना भाई, कि सबसे पहले कि उस पेन पेपर से जो आप लिख रहे हैं उसमें सबसे पहले लिखिए कि मेरे से ही होगा, मेरे से ही होगा, ये पहला लिखना है। और दूसरा बात, मिनिमम जो है ना आपको सोशल मीडिया पे रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सोशल मीडिया पे रहना बहुत गलत बात है, सोशल मीडिया पे रहिए भाई, लेकिन मिनिमम रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट लगाएंगे अपने स्टडी पे उतना ही आपको मिलेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पढ़ाई करना है। तो पहला चीज आपका होगा कि भाई कि मेरे से ही होगा। दूसरा चीज है कि सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। तीसरा चीज, आपको मिनिमम सीटिंग आवर रखना है 3 घंटे का। अगर 3 घंटे चलिए नहीं हो पाता है तो 2.5 घंटा तो जरूर रखिए। 2.5 घंटा एक बार में आप सीटिंग रखिए, 2.5 घंटे तक पढ़िए, फिर उठिए 10 मिनट फ्रेश हो लीजिए, फिर पढ़ने के लिए बैठिए। तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आज के बच्चे इस चीज को नहीं करते हैं, भाई फोन को फ्लाइट मोड में रखना बहुत जरूरी है। अगर फोन को अगर आप फ्लाइट मोड में नहीं रखते हैं तो बीच बीच में आप कॉल अटेंड करते रहिएगा, तो उससे क्या होता है कि भाई आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। तो तीसरा नंबर क्या है भाई, कि फोन को फ्लाइट मोड में रखना बहुत जरूरी है। फोन को फ्लाइट मोड में रख दीजिए। अगर घर में वाईफाई लगा हुआ है तो अच्छा है भाई, वाईफाई तो भाई आप अगर फ्लाइट मोड में भी रख देते हैं तो फोन वाईफाई में तो आराम से इजीली चल जाता है। और नहीं तो फिर कौन सा, पढ़ाई से इंपॉर्टेंट तो कोई कॉल नहीं हो सकता है। जो जीवन को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई, उससे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो आप फोन को फ्लाइट मोड में रखिए, ठीक है। और 3 घंटे का स्टडी आप एक बार में बैठिए, एकदम वंस टाइम 3 घंटे का स्टडी जरूर रखिए। तीसरा चीज, आप देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप खाने पे भी विशेष ध्यान दीजिए। आप जो भी मील लेते हैं हल्का ही मील लेकर बैठिए पढ़ने, ताकि आपको टायर्डनेस महसूस मत हो या फिर आपको नींद ना आए। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना है, ये भी पार्ट है स्ट्रेटजी का ही। चौथा चीज कि भाई अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है पता है? चौथे नंबर में आपको क्या आता है चौथे नंबर में, कि भाई अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट को बेहतर करना है। मान लीजिए भाई ठीक है, आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आप खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो कार्ब कंटेंट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। तो बायो इज द कार्ब कंटेंट, बायो को तो हर हालत में लेना ही लेना है, ठीक है। और आप भाई प्रोटीन नहीं लीजिएगा, कैसे नहीं लीजिएगा? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है आपके शरीर का। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट। आप नीट कितना भी बायो कर लीजिए, खूब पढ़ लीजिए, खूब कर लीजिए, खूब कर लीजिए, कितना नंबर आ जाएगा आपको? 360, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और जिस भी बच्चे का अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री बेहतर नहीं है तो नीट मिल जाए, क्योंकि नीट में पहुंचाने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का अहम रोल है। अगर आप बायो पढ़ते हैं तो बायो का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मेंडेलियन हो गया,
एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इकोलॉजी हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको एक जगह आप कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ भाई इसको ज्यादा फोकस करना है। वैसे आपको फिजिक्स में जाता है, फिजिक्स में हाँ एक बात और, फिजिक्स में जितना भी मैथमेटिकल टूल्स है उसको आप वीकली जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो भी बायो के बच्चे हैं उनका मैथ में ही प्रॉब्लम होता है। मैं एक फिजिक्स फैकल्टी होने के नाते आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ। मैं 5 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि भाई फिजिक्स में सब कुछ आता है उनको, लेकिन अब जैसे फॉर्मूला लगाना होगा तो सब कैलकुलेशंस आ जाएगा तो बच्चों को दिक्कत आने लगता है। तो उस चीज का दिक्कत आपको कभी नहीं आए, इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार मैथमेटिकल टूल्स का प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार देखते रहना है। और सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं पहले फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स में आपको क्या करना है भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मॉडर्न, साउंड, ऑप्टिक्स, इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देना और अभी से और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे आप एकदम लग जाइए। क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कोई चैप्टर आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार, हो सकता है उसको 10 बार पढ़ना पड़े। प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करना है जो कि आपका वीकेस्ट पार्ट है। बहुत सारे बच्चों का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि फिजिक्स गड़बड़ है। तो फिजिक्स गड़बड़ ना हो इसके लिए समय रहे तो उसका उपाय कर देना है। तो आपको बार बार क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मॉडर्न, साउंड, ऑप्टिक्स, इन चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। हाँ, इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए करना सबसे पहले क्या करना है, एक बार टीचर्स के आप पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर क्लास में आपको बता दिया, या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को पढ़िए। पढ़ने के बाद तुरंत उसका रिविजन कीजिए। टीचर गए या फिर क्लास खत्म हुआ तुरंत रिवीजन कीजिए। और रिवीजन करने का तरीका पता है क्या है, आप सर आपको बताए होंगे तो क्या लगता होगा कि कुछ 60% तो दिमाग में रहता ही रहता है। आप कॉपी को बंद कर दीजिए, कॉपी को बंद करने के बाद उसको खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। थ्योरी को अगर आप एक बार लिख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिए कि क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और नोट्स को या फिर बुक को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में क्या कीजिए, उसका प्रैक्टिस आप एकदम इजीली दिमाग शांत करके उसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और एक बात और भाई, बुक भी लिमिटेड रखना यार। लोग पता है क्या करता है, जितना भी नीट के बच्चों को हम देखते हैं, हम 1-2 सब चैप्टर में क्या करेगा भाई, डीसी पांडे भी लगा रहा है, डीपीपी भी सॉल्व कर रहा है, एचसी वर्मा तक सॉल्व कर रहा है, टीचर के क्लास में जो क्वेश्चन है उसको भी कर रहा है। और 2-3 चैप्टर होते होते फिर कहानी खत्म होने लगता है। तो ये भी स्ट्रेटजी का एक पार्ट है कि आपको लिमिटेशंस रखना है। किस चीज पे, बुक पे लिमिटेशंस रखना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, 5वां नंबर, अब तो सिलेबस की बात हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन 5वां नंबर बात क्या है भाई कि आप इसे मान लीजिए कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप क्या कीजिए, जैसे अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के लिए आप 1 2 3 करके डेट लिख लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन उसमें भी सेकंड थर्ड नंबर पे आता है भाई। इसको क्या कीजिए कि 1 2 3 4 5 करके 30-31 का महीना लगता है उसको लिख लीजिए। और जिस दिन आप अगर 10-15 घंटे पढ़ते हैं, मतलब 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको गोला कीजिए। मान लीजिए कि 2 तारीख को अगर आप पढ़े 15 घंटा, तो 2 तारीख को गोला करके उसको क्रॉस कीजिए। ऐसे देखिए कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए कि हम कितना दिन महीने में 15 घंटे पढ़ पा रहे हैं। पता है ये क्या करता है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बहुत जबरदस्त रखेगा। इतना अच्छा लगता है ना खुद को, कि आप खुद को देख के पहले, अरे भाई मैं तो पहले इतना नहीं पढ़ता था, अब तो मैं इतना पढ़ पा रहा हूँ। कितना मजा आता है यार, खुद को देखोगे ना, सेल्फ एनालाइज करोगे ना, इतना मजा आता है ना। मैं भी नीट दिया हूँ, मैं भी नीट करके ही डॉक्टर बना हूँ। तो ये सारी चीज को अगर आप अपने लाइफ में उतारिएगा ना, तब खुद से ही नहीं, मतलब ये नीट तो छोटी मोटी चीज है भाई, आप डेली लाइफ में भी आपको बहुत सुधार आएगा कि आप मतलब कितना बेहतर हो जाएगा। 15 घंटे रोज पढ़ रहे हैं आप, महीने में देखिएगा ना कि आप एक महीने थोड़ा सा हो सकता है कि 10 दिन 12 दिन पढ़ पाए, अगले महीने में इसको देखिए ना, सेल्फ मोटिवेशन जगेगा कि नहीं भाई मैं 15 दिन पिछले महीने में किया था, फिर आगे करूंगा। और शाम में एक काम और करना है कि भाई आप पढ़ते थक गए तो बाहर निकलिए, दोस्तों के साथ गॉसिप। पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाई की बात तो नॉर्मल चीज है, दिमाग को खाली करना है भाई। कितना भरोगे, भरते यूं तो थक जाएगा, तो आप एकदम मस्त एकदम दोस्त के साथ गपास्टिक कीजिए, गप मारिए, थोड़ा सा इधर उधर की बात कीजिए, फिर एकदम लगिए और फिर तब उसको कीजिए। केमिस्ट्री का है भाई, तो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पे भी से आप लोग ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। अब तो सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड हो गया है, तो अब जितना कम सिलेबस बचा हुआ है उस चीज को पढ़िए। और अभी से मैं तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि भाई आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पे एकदम दम भर के। और एक बात और, अपने आप को
निखारने का एक और तरीका है भाई, क्या PYQ तो जरूर लगाइए। टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, आपसे बन पा रहा है कि देखिए, टीचर जो भी है, नो डाउट, जितने भी टीचर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब बेहतर जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं, आप नहीं। आपको सुधरना होगा, तो आपको सुधरने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही से मेहनत करना पड़ेगा। तो खुद पे मेहनत करने के लिए क्या करना है भाई, PYQ बनाइए, DPP सॉल्व कीजिए, आपसे कितना हो पाता है। और मैं तो ये कहूंगा ना कि रेगुलरली आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, बहुत जरूरी चीज है भाई। अब ऐसा नहीं है कि अब क्लास में टेस्ट हो रहा है तब टेस्ट दीजिए, घर पे जितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को बार बार बनाइए, समय टाइमर लगा लीजिए, टाइमर लगा उसको बनाते रहिए, देखिए कि हमें कितना इंप्रूवमेंट है। और एक बात और, जो भी आपका दोस्त है ना, जो भी दोस्त जरा कमजोर है, इसको आप और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो कमजोर है उसको क्या कीजिए भाई, 1D हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, करंट हो गया, मैकेनिक्स का कोई भी टॉपिक हो गया, उसको आप बताइए। एक तो चीज क्या होगा कि आपका खुद का डिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको बता दीजिएगा तो वो नीट में आगे नंबर लेके आ जाएगा और आप कम नंबर लेके आइएगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत बेहतर होगा, उससे आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरे को भी आता है, मैं दूसरे को बता सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको करना है। और खाने पे विशेष ध्यान देना है भाई, जब तक एग्जाम है तब तक खाने का भी बहुत बढ़िया से, रात में दूध जरूर पीजिए। एज ए मेडिकल प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई डेली रात में दूध जरूर पीजिए, चीनी डालिए, दूध एक गिलास जरूर दूध पीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। खाने पीने जब भी, अभी तो आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो कम खाना खाना है, कम खाना खाएंगे तो नींद भी कम आएगा और दिमाग को रेस्ट भी देना है। प्रॉपरली आपको नींद लेना है, 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप नींद ले रहे हैं, अभी आप 6-7 घंटे नींद लीजिए, बाद में उस चीज को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, लेकिन मेहनत आपको अभी से करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं और देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन में इसको उतारने का भरपूर कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने जीवन में बेहतर करेंगे, और मैं बेहतर का उम्मीद भी आप लोगों से करता हूँ। ठेठ बिहारी भाषा मैंने आपको बताया, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। इस चीज को आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बेहतर परिवर्तन आएगा। मैं फर्दर और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। एक बात और, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बहुत दीजिए यार। अभी नया नया मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों से उम्मीद जरूर करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो भाई इसको आप लोग आगे लेके चलिए। आपका चैनल है, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा कि ये करने के बाद में आप लोग को कितना परिवर्तन हुआ, कितना आप लोग बेहतर कर पा रहे हैं, किस तरह का और आप लोग को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट में भी उसमें कहिएगा। और जिन बच्चों को पढ़ना होगा, मैंने पहले भी इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था कि भाई हम लोग एक मुहिम लेके चल रहे हैं डोर टू डोर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में, तो जिसको भी पढ़ना होगा वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाएगा, जाकर के भाई उसको लिख सकता है मैसेज को, मैं मैसेज पढ़ूंगा, उसका जवाब भी दूंगा। ठीक है, अभी ये जो आपको होम ट्यूशन वाला प्लेटफॉर्म है सिर्फ पटना के बच्चों के लिए अवेलेबल है। हम लोग बहुत सारे टीम मेंबर हैं जिस काम को कर रहे हैं। डॉक्टर से ही आपको पढ़वाएंगे भाई, बेहतर से बेहतर डॉक्टर आपको पढ़ाएगा। जो MBBS कर रहा है बच्चा वो आपको जाके पढ़ाएगा, नहीं होगा तो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा भाई, सिर्फ मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। इतना मैं आप लोगों को डैम श्योर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार से बेहतर बच्चे निकले। थैंक यू, धन्यवाद।